दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जुरिस पंडित में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओल्ड टैक्स स्लैब रेट और न्यू टैक्स स्लैब रेट के बीच एक कंपैरिजन। न्यू टैक्स स्लैब के रेट्स और ओल्ड टैक्स स्लैब के रेट्स में क्या डिफरेंस है, कौन सा स्लैब रेट आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को यह कन्फ्यूजन होता है कि उन्हें नए टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स को कैलकुलेट करके अपना टीडीएस कटवाना है कि पुराने के हिसाब से। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि पुराने टैक्स स्लैब रेट में टैक्स के रेट्स क्या थे और नए टैक्स स्लैब रेट में टैक्स के रेट क्या हैं और कौन सा टैक्स स्लैब किन किन असेसी को चूज करना चाहिए। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2021-22 की और फाइनेंशियल ईयर 2021 की, जिसका ITR आपको नेक्स्ट ईयर फाइल करना है। यहाँ हम मानकर चल रहे हैं वैसे असेसीज जिनका उम्र 60 साल या उससे कम हो, और अधिकतर असेसी चूँकि इसमें फॉल करते हैं, तो इसलिए पहले हम लोगों ने इसका एक एनालिसिस आपके सामने लेकर हम लोग आए हैं। दोस्तों, जो हमारा पुराना टैक्स स्लैब रेट था उसमें टोटल हमारे पास 4 स्लैब थे, जो कि यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये जो येलो कलर और रेड कलर से लिखा हुआ है, इसमें 0%, 5%, 20% और 30% ये 4 स्लैब थे। 2.5 लाख रुपए तक जिनका टैक्सेबल इनकम होता था उन्हें 0% यानी नील टैक्स जमा करना होता था। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% था। 5 लाख एक से 10 लाख तक 20% था, और 10 लाख एक से ऊपर आपका जितना भी इनकम हो उसके ऊपर ये 30% के रेट से टैक्स कैलकुलेट होता था। इस टैक्स रेट के बाद 4% सेस भी लगता था। नए टैक्स स्लैब रेट में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वही है 2.5 लाख की, जिसपे कि नील टैक्स रेट है, लेकिन इसके अलावा 6 और टैक्स स्लैब रेट बना दिए गए हैं। 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%। 5% बढ़ते गया है और ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। 2.5 लाख तक नील यानी 0% इनकम टैक्स का रेट है। 2.5 लाख एक रुपये से लेकर 5 लाख तक 5%, 5 लाख एक से 7,50,000 रुपये तक 10%, 7,50,000 एक रुपये से 10 लाख तक 15%, 10 लाख एक रुपये से लेकर 12,50,000 तक 20%, और उसी प्रकार 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%, और 15 लाख से ऊपर जब आप जाते हैं तो 30% रेट से टैक्सेशन आपके टैक्सेबल इनकम पर लगता है। तो अभी बहुत कन्फ्यूजन है कि अगर आपको नए असेसमेंट ईयर में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है कि आप ओल्ड स्कीम के तहत ही अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना चाहिएगा या न्यू के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ एक बात जान लीजिए कन्फ्यूजिंग क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि न्यू टैक्स स्लैब रेट अगर आप चूज कर लेते हैं तो यही कंटिन्यू रहेगा, और ओल्ड आप चूज करते हैं तो यही कंटिन्यू रहेगा। सैलरी वालों को एक ऑप्शन दिया गया है कि वो ऑप्शन को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम किस ऑप्शन में जाएं, न्यू टैक्स स्लैब रेट में कि ओल्ड टैक्स रेट में, तो यह वीडियो अंत तक देखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। यहाँ मैंने कंबाइंड व्यू में डाल दिया है कि कितने इनकम पर पुराने में कितना था और नए में कितना टैक्स स्लैब रेट था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो बीच वाला स्लैब है 20%, पिछले ओल्ड रेट में 10% नहीं था और नए वाले में 10% इंट्रोड्यूस किया गया है। 2.5 लाख रुपया जैसे जैसे इनकम आपका बढ़ता है तो 2.5 लाख इंक्रीज, हर 2.5 लाख के इंक्रीज पर आपका टैक्स बढ़ जाता है 5%। ये न्यू रेट के अकॉर्डिंगली आप देख रहे होंगे यहाँ। तो यहाँ पर 5 लाख से 10 लाख का जो ये स्लैब है, ये स्लैब में आपको डायरेक्ट 20% जो लगता था वो अब 10% और 15% लगेगा, लेकिन ये एक बस इल्यूजन है। वास्तविक अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको वस्तु स्थिति साफ होगी कि लाभप्रद कौन है आपके लिए।
जब आप ओल्ड टैक्स स्लैब रेट को ऑप्ट करते हैं तो आपको सभी प्रकार के डिडक्शंस और एग्जम्पशंस जो है अवेलेबल हैं, चाहे वो एटीसी का हो, एचआरए हो, एलटीए हो, मेडिकल हो, स्टैंडर्ड डिडक्शंस हो, हाउस लोन हो, एजुकेशन लोन हो। लेकिन ये सभी आपको न्यू टैक्स स्लैब रेट में अवेलेबल नहीं होते हैं। इसे मैंने यहाँ स्टार मार्क करके आपके लिए लिख दिया है। तो यहाँ एक और बात का ध्यान देना है, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 12,500 तक आती है तो वो आपके पास और आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम होता है तो सरकार ने 87A के तहत रिबेट की घोषणा कर रखी है। तो वो 12,500 रुपये आपको दोनों केस में अवेलेबल होगा अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो। अगर 5 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा है तो ये आपको एग्जम्पशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा, न्यू टैक्स स्लैब रेट का या ओल्ड टैक्स स्लैब रेट का। हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत किया है, कंप्लीट एनालिसिस विथ एग्जाम्पल, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा ऑप्शन चूज करने में कि ओल्ड टैक्स स्कीम आपके लिए बेहतर है या न्यू टैक्स स्कीम आपके लिए बेहतर है। हमने वेरियस इनकम्स पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, ओल्ड रेट के हिसाब से भी और न्यू के हिसाब से भी, और डिफरेंस निकाला कि टैक्स का डिफरेंस कितना आ रहा है। आप यहाँ देखिए हमारे पास कॉलम ए, बी, सी और डी है। तो डी में टैक्सेबल इनकम और ए में टोटल इनकम। एक बात मैंने जो पहले बताई थी कि यहाँ हम मान के चलो चूंकि सामान्यतः लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन तो लेते ही लेते हैं और एटीसी का डिडक्शन जो 1.5 लाख है वो लेते ही लेते हैं। अधिकतर असेसी ये दो डिडक्शन क्लेम करते ही करते हैं। तो इन्हीं दो डिडक्शंस के बेसिस पर ये कैलकुलेशन किया है हमने कि अगर एसएससी कम से कम इन दो का डिडक्शन का क्लेम भी करें तो क्या डिफरेंस आएगा, उनके क्या नया स्कीम उनके लिए लाभप्रद है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं, अगर हमारा टोटल इनकम 5 लाख है और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन वो अवेल करते हैं और एटीसी का अपना 1.5 लाख का फुल डिडक्शन क्लेम करते हैं तो उनका टैक्सेबल इनकम 3 लाख होता है। तो उसी प्रकार 7 लाख अगर टोटल इनकम है और अपना डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं और स्टैंडर्ड डिडक्शन और एटीसी का डिडक्शन तो 5 लाख होता है। 7 लाख 10 कर रहे हैं तो 5 लाख 10 होता है, 8 लाख कर रहे हैं तो 6 लाख होता है, 12 लाख कर रहे हैं तो 10 लाख होता है। यानी 2 लाख रुपया का जो ये लाभ डायरेक्ट मिल जाता है ओल्ड स्कीम ऑप्ट करने से, वो आपको न्यू स्कीम में नहीं मिलता है। तो हमारा ओल्ड रेट जो अप्लाई होगा ये इस येलो वाले पे अप्लाई होगा। ये जो येलो का हमने कॉलम बनाया है टैक्सेबल इनकम, इस पर ओल्ड टैक्स रेट अप्लाई होगा, यानी ये वाला रेट। और जो ये हमारा न्यू रेट है वो टोटल इनकम पे होगा, जो कि कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, कोई एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलता एज पर न्यू टैक्स लायबिलिटी। तो ये हमारा टोटल इनकम पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। ये सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट है ये डिसाइड करने के लिए कि आपको न्यू ऑप्शन को जाना है या फिर ओल्ड ऑप्शन में ही रहना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, हम जो टैक्स रेट है वो अप्लाई करके जब देखते हैं तो 3 लाख तक तो हमारा नील हो गया, क्योंकि कोई यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी नहीं है हमारी। 2.5 लाख तक एग्जम्पशन और बाकी का जो बचता है वो 87A के रिलीफ के कारण ये नील हो जाता है। उसी प्रकार 5 लाख तक का इनकम है अगर टैक्सेबल इनकम तो भी नील रहेगा, क्योंकि 87A के तहत आपको 12,500 का टैक्स में रिबेट मिल जाता है। तो 5 लाख तक का इनकम और टोटल इनकम आपका 7 लाख और टैक्सेबल इनकम आपका 5 लाख। तो अगर आपका 7 लाख रुपया टोटल इनकम है और टैक्सेबल इनकम वो 5 आ जाता है तो आपके ओल्ड टैक्स में कुछ नहीं देना, नील देना है, टोटल टैक्स लायबिलिटी नील। लेकिन जैसे ही आप 7 लाख 10 पे आते हैं तो ये 5 लाख 10 हो जाता है आपका टैक्सेबल इनकम, और तब आपको 12,502 रुपये इनकम टैक्स देना पड़ता है। 2.5 लाख पर 5% आप यहाँ देख रहे होंगे और बाकी के जो हुए उस पर 20%, यानी 10 रुपये पे 20%। तो यहाँ पर देखते हैं कि 13,002 रुपये की टोटल लायबिलिटी आ रही है एज पर ओल्ड टैक्स स्लैब रेट, और न्यू टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से हम देखते हैं तो 32,801 रुपये की। उसी प्रकार यहाँ 33,800 रुपये की टैक्स लायबिलिटी आ रही है।
तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि इनकम बढ़ रहा है, वैसे वैसे टैक्स लायबिलिटी जो है वो भी दोनों में बढ़ रही है। लेकिन यहाँ तक, यानी कि 12 लाख तक का जब आपका टोटल इनकम है और 10 लाख रुपए तक का जो आपका टैक्सेबल इनकम है एज पर ओल्ड स्कीम, तो उस केस में आपका ओल्ड स्कीम में 1,17,000 रुपये टैक्स लायबिलिटी आती है, लेकिन न्यू स्कीम में 1,11,900 1,19,600 रुपये की यहाँ टैक्स लायबिलिटी आती है। और डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा आपको न्यू टैक्स स्लैब में देना पड़ रहा है। 33,800, 20,799, 13,000 और 2,600 रुपये। तो दोस्तों उसके बाद जब आपका इनकम बढ़ जाता है, यानी 12 लाख के ऊपर जब आपका इनकम जाता है तो 15 लाख होता है और 18 लाख होता है, तो उस केस में आपका टैक्सेबल इनकम 13 लाख होता है और 16 लाख होता है। तो ओल्ड स्कीम में आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, और इसका रीज़न ये है क्योंकि आप 30% स्लैब में पहले ही फॉल कर जाते हैं एज पर ओल्ड स्कीम। 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम होता है उसमें आप 30% स्लैब में फॉल कर जाते हैं, लेकिन इसमें 15 लाख रुपए तक के बाद आप 30% स्लैब में फॉल करते हैं न्यू टैक्स स्कीम में। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप 15 लाख रुपए के ऊपर जाते हैं अपने टोटल इनकम में, तब आपका जो न्यू टैक्स स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स लायबिलिटी कम आता है एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेट्स, ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स। तो यहाँ आपको 15,600 का लाभ होता है, यहाँ भी 15,600 का लाभ होता है। तो इस एनालिसिस और इस चार्ट से हम लोग यह कह सकते हैं कि अगर किसी भी असेसी जो कि 60 साल से कम उम्र का है और उसकी टोटल इनकम 15 लाख से कम है, यानी 15 लाख से ज़्यादा उसकी एक भी रुपये इनकम नहीं है, तो उसे कौन सा स्कीम ऑप्ट करना चाहिए? तो ओल्ड टैक्स स्लैब रेट जो है वो उसको अपनाना चाहिए, और उसे अपने स्टैंडर्ड डिडक्शंस और एटीसी की डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को क्लेम करना चाहिए। उसका टैक्स लायबिलिटी कम आएगा एज कंपेयर टू न्यू टैक्स स्लैब रेट। लेकिन जैसे ही उसका इनकम 15 लाख से ज़्यादा होता है तो फिर वो अपने न्यू टैक्स स्लैब रेट को ऑप्ट करे, वो उसके लिए लाभप्रद होगा। यहाँ पर अगर हमारा टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक रहता है दोनों केस में, तो दोनों व्यक्तियों को 87A के तहत जो रिलीफ मिलता है 12,500 का वो मिलेगा। लेकिन 5 लाख से अगर 1 रुपया भी ज़्यादा हो जाएगा तो ये रिलीफ नहीं मिलेगा उस 87A के तहत। इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।